एक मुस्लिम कपल ने अपनी शादी के 29 साल बाद दोबारा शादी करी। ये जो बात है, ये लिटरली ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि ये केस स्टडी है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक माता पिता अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए किस हद तक कदम उठा सकते हैं। ये जो पूरा वाक्य निकल के आया है, ये केरल का एक वाक्य है। इसमें एक शख्स ने, जो कि पेशे से वकील भी है, उन्होंने अपनी शादी को, जब उन्होंने पहले शादी की तब शरिया लॉ के हिसाब से शादी करी थी, और अब उसके 29 साल बाद में उन्होंने दोबारा शादी करी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और ये उन्होंने क्यों किया है? सिर्फ इसीलिए जिससे कि उनकी संपत्ति में उनकी बेटियों को पूरा का पूरा हिस्सा मिल सके और उनकी बेटियों को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है और इसकी चर्चा इस समय हर जगह चल रही है। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, क्योंकि जानना जरूरी है। देश में कानूनी समानता के लिए समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग लंबे समय से की जा रही है। समान नागरिक संहिता से कई तरह की परेशानियों से निजात मिलने के साथ ही मध्ययुगीन कानूनों से लोगों को निजात मिलेगी। समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है? हाल ही में सामने आए 2 मामलों ने इसको साबित किया है। हाल ही में गुजरात में एक मामला सामने आया था जिसमें रंजन त्रिपाठी, एक हिंदू महिला, ने अपने सरकारी कर्मचारी पति की मौत के बाद एक मुस्लिम युवक के साथ लिव इन में रहने लगी। उसे पति की अनुकंपा वाली सरकारी नौकरी भी मिली। प्रेमी के साथ रहने के दौरान महिला की पति से हुई उसकी 3 बेटियां अपने दादा दादी के पास ही रहीं। इसके बाद महिला ने लिव इन रिलेशन में ही रहते हुए एक बेटे को भी जन्म दिया। बाद में उनकी संपत्ति उसकी बेटियों की जगह उसके बेटे को मिले, इसलिए उसने मुस्लिम युवक से इस्लाम अपनाकर विधिवत निकाह कर लिया और संपत्ति का वसीयत अपने बेटे के नाम कर दिया। इसके बाद महिला की हिंदू बेटियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि सभी मुसलमान मुस्लिम कानून द्वारा शासित होते हैं, भले ही वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए। उनके पिछले धार्मिक और व्यक्तिगत कानून को इस्लाम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मुस्लिम कानून के तहत एक हिंदू किसी मुस्लिम की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता। इस तरह हिंदू बेटियां अपनी मां की संपत्ति का अधिकार खो दी। दूसरा मामला केरल के कासरगोड जिले का है। यहाँ एक मुस्लिम जोड़े ने अपने निकाह के 29 साल बाद एक बार फिर से शादी करी। ये शादी उन्होंने 8 मार्च 2023 को करी। इस शादी की खास बात यह है कि शरीयत कानून की खामियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए दंपति ने रास्ता अपनाया। मुस्लिम दंपति चाहता है कि उनकी संपत्ति उनकी बेटियों को मिले, इसलिए उसने अपनी 3 बेटियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोबारा कोर्ट मैरिज करी। शरिया कानून कहता है कि अम्मी अब्बू की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा बेटे के हिस्से का आधा होता है, यानी बराबर का हक नहीं मिलता। जिस व्यक्ति ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है उनका नाम सी शुकूर है। शुकूर एक अभिनेता और वकील है। साल 2022 में आई फिल्म नन्नाथान केस कोडू में वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। शुकूर की पत्नी शीना महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर रही हैं। दोनों ने साल 1994 में निकाह किया था। शुकूर ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो ये सोचने को मजबूर हो गए कि वो मृत्यु के बाद अपनी बेटियों के लिए छोड़कर क्या जाएंगे। उनकी चिंता भी थी कि क्या उनकी संपत्ति में उनकी बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। शरिया कानून में बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। शुकूर को कोई बेटा नहीं है, ऐसे में शेष संपत्ति शुकूर के भाइयों को मिल जाती। शुकूर दंपति ने कहा कि उनकी 3 बेटियां उनकी कानूनी उत्तराधिकारी बने, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। शुकूर ने बताया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हमारी शादी को पंजीकृत करना ही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी 3 बेटियों को अपमानित नहीं किया जाएगा। शुकूर जैसे माता पिता जो अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे उसके भविष्य को लेकर सतर्क रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो दोनों मामले निकलकर सामने आए हैं, इन दोनों ही मामलों से एक बात क्लियर होती है कि क्यों कानून में बदलाव इतना ज़्यादा ज़रूरी है। शुकूर के ही अगर हम मामले की बात करें तो बेटियों को एक हद तक ही संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। मतलब जैसे शुकूर की 3 बेटियां हैं तो उनको उनकी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, अगर वो शुकूर का कोई बेटा है तो उसे मिलेगा, नहीं तो शुकूर के जो भाई हैं उनको जाएगा, या भाई के जो बेटे हैं उनको जाएगा। मतलब कि जो लड़का है उस खानदान का उसमें सबसे बड़ा, उसको जाएगा। तो यहाँ पर बेटियों का तो अधिकार मारा ही जा रहा है। तो ऐसे में इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करी। ऐसे में बेटियों का भविष्य भी सिक्योर हो जाएगा और उनके जाने के बाद बेटियों को इधर उधर धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।